हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि ये वास्ट एम्पायर कैसे कैसे है। रोमन एम्पायर इसका नाम है। टू फेजेस कौन कौन से एम्पायर के, थ्री मेन प्लेयर्स कौन से हैं जो इस एम्पायर को पूरा चला रहे हैं, ये क्यों इतना स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्स इनटू रोमन सोसाइटी, मतलब रोमन साम्राज्य में जो सोसाइटी है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली क्या होती थी? न्यूक्लियर फैमिली होती थी, मतलब एक पिताजी, उनकी पत्नी, उसके बाद उनके बच्चे, बस ऐसे लोग रहा करते थे। जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस, उनको लीगल राइट बहुत ज्यादा मिल रखे थे। लीगल राइट यहाँ पे बहुत मिल रखे थे वुमेन्स को, मतलब उनको प्रॉपर्टी पे राइट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा था। प्रॉपर्टी पे राइट की, उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं की है, कोई उनसे छीन नहीं सकता। मतलब बहुत लीगल राइट बहुत अच्छे से दे रखे हैं। ये वाला वुमेन पे क्वेश्चन आता है इनके, प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मोस्टली जो हिस्ट्री है उसमें वुमेन को यही देखा गया है कि वुमेन को कोई राइट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे वुमेन का राइट क्या है, बहुत स्ट्रांग है। प्लीज एक बार रीड कर लेना बुक से भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिटरेसी, यहाँ पे लोग ज्यादा उतने पढ़े लिखे तो नहीं है। वहाँ की सोसाइटी कैसे है, यहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी इनकी बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, अरामाइक लैंग्वेज बोली जाती है, कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती है, ये सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे रिलीजियस बहुत सारे धर्मों का पालन किया जाता है। मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक थर्ड सेंचुरी से पहले वाला। तो ये जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे ये सब कुछ थर्ड सेंचुरी से पहले वाला है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड सेंचुरी में प्रॉब्लम क्या आई थी जिसकी वजह से हमने लेट एम्पायर भी इसका पढ़ा। ठीक है, पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारा थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, मतलब प्रॉब्लम क्या आई थी, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द थर्ड सेंचुरी द एम्पायर फेस्ड अ मेजर क्राइसिस, बहुत ज्यादा इनके ऊपर क्राइसिस आया था। दुखद घटनाएं यहाँ पे हुई थी बहुत ज्यादा। राइज ऑफ द ससानियन डायनेस्टी इन ईरान, ईरान जो जगह है इनके यहाँ पे, ईरानियों ने क्या कर दिया था, वहां की एक ससानियन डायनेस्टी है, ससानियन डायनेस्टी, इन्होंने रोम के ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक्स किए, बहुत सारे अटैक्स किए इन्होंने रोम के लोगों के ऊपर। उसके बाद जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेंशन। ठीक है, तो और नॉर्थ से जर्मन के जो ट्राइब्स थे, जर्मन के लोग थे, जो कौन कौन से थे, एक फ्रैंक्स थे, एक गोथ्स थे। इन लोगों ने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी के पास आके बहुत सारे हमले किए इनके ऊपर। क्या किया, बहुत ज्यादा हमले किए इनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद इंटरनल, अब ये तो हो गई दो चीज बाहर की बात है कि बाहर लोगों ने हमला किया इसलिए इनके ऊपर प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद इनके अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी थी, मतलब यहाँ पे कोई एक राजा टिक ही नहीं रहा था। सोचो 47 ईयर्स में यहाँ पे 25 एम्परर्स चेंज हो गए, मतलब 47 साल में से 47 ईयर्स में 25 राजा बदल गए। वहां कहाँ एक राजा को कम से कम 10-15 साल का शासन करना चाहिए, यहाँ पे 47 साल में 25 राजा बदल गए। तो मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी थी नहीं, मतलब कोई राजा ठहर ही नहीं पा रहा था, तो कैसे शासन चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना अच्छे से। तो यहाँ पे ये तीन कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा खत्म होने की कगार पर आ गया था हमारा रोमन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद लड़ाई झगड़ा इनकी थर्ड सेंचुरी में आ गई इनके ऊपर। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़े से बदलाव हुए एम्पायर के अंदर। अब भाई लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। आप देखो क्या क्या चीज यहाँ पे चेंज हुई है। सबसे पहले रिफॉर्म ऑफ एम्परर डायोक्लेटियन, सबसे पहले रिफॉर्म्स हुए किस चीज के लिए, एम्परर डायोक्लेटियन, मतलब जो इन्होंने पूरा अपना साम्राज्य क्या किया, इसके अगल बगल फोर्टिफाइड किया, मतलब पूरा साम्राज्य के अगल बगल किलेबंदी की, एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी पूरे साम्राज्य के अगल बगल, ताकि कोई आके हम पे बाहर का हमला अब ना कर सके। सबसे पहली चीज इन्होंने ये करी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन,
अब ये यहाँ पे एक और एम्परर आए हैं, अब नए एम्परर, इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। इनको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है और इन्होंने पता है अपना पूरा ऑफिशियल ही बना दिया, ऑफिशियल स्टेट का मतलब इन्होंने बोला मेरे पूरे साम्राज्य जो है, मेरा पूरा एम्पायर जो है, इसका रिलीजन क्या होगा, मतलब ये कौन सा धर्म मानेगा, क्रिश्चियनिटी मानेगा, क्रिश्चियन धर्म मानेगा, और जो क्रिश्चियन धर्म नहीं मानेगा उसको हम उड़ा देंगे। इन्होंने क्या बोला, जो क्रिश्चियन धर्म नहीं मानेगा उसको हम उड़ा देंगे। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट का रिलीजन घोषित कर दिया, ठीक है। और इन्होंने अपनी नई कैपिटल मतलब राजधानी बनाई, जैसे हमारे भारत की राजधानी है ना दिल्ली, वैसे इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। इन्होंने नई राजधानी बनाई, उसका नाम ये रखा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ एम्पायर, अब एम्पायर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ईस्टर्न पार्ट बना, एक वेस्टर्न पार्ट बना। मतलब ये मान लो, एक सेकेंड, ये मान लो पूरा इनका साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ये वाला ईस्ट पार्ट, ये वाला वेस्ट पार्ट, ऐसे बोल दिया गया, ठीक है। अब फॉल ऑफ द वेस्ट, अब कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वेस्ट वाला जो पार्ट था इनका, ये जो वेस्ट वाला पार्ट था ये खत्म हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वेंशन हो गए थे, मतलब बाहर के लोगों ने यहाँ पर आके बहुत आक्रमण किया और ये वाला पूरा इनके हाथ से चला गया और दूसरे लोगों ने इन पर शासन इस क्षेत्र पर कर लिया। समझ गए, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इतनी थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बाद। सबसे पहले इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को फोर्टिफाइड किया, मतलब किलेबंदी की। उसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए, इन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन ऑफ द एम्पायर हो गया, एम्पायर का डिवीजन कर दिया गया और वेस्ट वाला जो था इनके हाथ से पूरा ही चला गया, ठीक है। अब द लेगेसी ऑफ रोम, अब रोमन साम्राज्य जो है, रोम साम्राज्य जो है हमारा एम्पायर है, इसने दुनिया को क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे लॉ बहुत अच्छे से, लीगल सिस्टम मतलब लॉ बहुत अच्छे से बनाए जाते थे। तो वैसे लॉ बनाने का सिस्टम आज तक आई थिंक किसी ने नहीं अपनाया था हिस्ट्री में, इसलिए इनको बहुत माना जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड को लॉ बनाने का प्रोसेस दिया है। इनकी लैंग्वेज बहुत सारी है, हम हर वर्ड को देखते हैं ना भाई, ये लैटिन वर्ड का वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड का वर्ड है, ये सब कुछ हमारे पास रोम से ही आया है। और यहाँ के आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे, यहाँ की इंजीनियरिंग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, रोड वोड हमने पढ़ा था ना कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इसलिए रोमन साम्राज्य ने इतनी ग्रोथ की। तो आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाए ये सब कुछ भी इन्होंने पूरे वर्ल्ड को सिखाया। और क्रिश्चियनिटी पूरे विश्व में जो आज के टाइम पे फैली है वो इन्होंने ही फैलाई है, ये रोमन साम्राज्य के लोगों ने ही फैलाई है। पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी है वो रोमन साम्राज्य के लोगों ने ही फैलाई है, ठीक है। अब की पॉइंट्स फॉर द एग्जाम, सबसे मेन पॉइंट जो है एग्जाम के लिए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बुक से एक बार रीडिंग जरूर करना। सबसे पहले द थ्री प्लेयर्स, तो हमने एम्परर पढ़े, एरिस्टोक्रेसी पढ़ी है, आर्मी पढ़ी, ये सब कुछ। और इकोनॉमी कैसी थी इनकी, ये लोग कैसे ट्रेड करते थे, ऑलिव ऑयल का, वाइन का, एम्फोरा का यूज कैसे करते थे। जिसने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट पार्ट जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, यहाँ पे थर्ड सेंचुरी का क्राइसिस कैसे हुआ, कैसे सशानियंस ने इन पे हमला किया और जर्मनिक लोगों ने हमला किया। उसके बाद लीगल स्टेटस कैसा था वुमेन का, वुमेन के ऊपर राइट जो वुमेन को बहुत ज्यादा मिल रखे थे, वो सब कुछ। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसेप मैंने बोला था ना, आप बताओ आप कमेंट में प्रिंसेप किसे बोला जाता है, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, ऑगस्टस को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ द एम्पायर एंड फॉल ऑफ द वेस्ट, जो डिवीजन हो गया था पूरे एम्पायर का दो पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट में, और वेस्ट वाले पार्ट का फॉल हो गया बाद में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।